हेलो जी, आए कैसे आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 14 ऐसी प्लांट की कटिंग कि आप अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे के सारे मेंशन कर रखे हैं, रोज़ प्लांट, प्लूमेरिया, हिबिस्कस, बेनियन ट्री, फाइकस प्लांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे किस कटिंग को ग्रो करना है, सही टेम्परेचर, सही टाइमिंग, सही वाटर और कितनी देर के लिए उनको रखना है और कितने दिनों के बाद ट्रांसप्लांट करना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे मुझे 10,000 लाइक चाहिए, ठीक है। आप सब में बहुत ताकत है, आप इजीली कर देंगे। चलिए अब मैं अपना गार्डन टूर कर रहा हूँ और आपको भी आना है साथ में। अरे साथ में आना है दोस्तों। बारिश जैसे ही गिरती किसी भी प्लांट के ऊपर तो हरियाली एकदम डबल हो जाती है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे हरियाली बढ़ पाएगी, बट जैसे ही एक दो बारिश गिरी और सारे पौधे इतने ज़्यादा हरे भरे घने हो गए। फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों बेनियन ट्री की कटिंग। उससे पहले आप हमारा बेनियन ट्री बोनसाई देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। नियरली 6 to 7 ईयर से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ये अब जाके कुछ शेप लेने लग गया है। काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू हो चुकी है, मार्केट वैल्यू हो चुकी है, बट ये दोस्तों हमारे लिए तो अनमोल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 स्टेज में हमारी बेनियन ट्री की कटिंग रखी हुई है। सबसे पहले आप इस छोटी छोटी कटिंग्स को देखें कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। इसके नीचे रूट्स भी निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा प्लांट हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। सिंपली एक पॉट लेना है, उसमें एक कटिंग लेनी है बेनियन ट्री की और इस तरह से आपको नियरली 1 से 2 इंचेस इसको सॉइल के अंदर दबा देना है। इतना सा काम आपको करना है। सॉइल सैंडी होनी चाहिए और बस आपका काम हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद आपकी कटिंग कुछ इतनी मोटी हो जाएगी और इसके आप रूट्स देखें कितनी ज़्यादा इसके अंदर रूट्स डेवलप हो चुकी है। ये वाली साइड रूट्स बोगनविलिया के सुंदर फ्लावरों के लिए वो जाना जाता है। तो दोस्तों क्यों ना उसकी ऐसी कटिंग लगाई जाए जो छोटे से गमले में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आए। तो ये हमारा एक बोगनविलिया बोनसाई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बट ये एक कटिंग के थ्रू ही ग्रो करा गया है और कितनी मोटी कटिंग है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एक नेचुरल शेप भी आ रहा है। ये वाली तो और भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है दोस्तों और इस पे यहाँ पर मधुमक्खी ने छत्ता भी बना दिया था, तो इस ब्रांच को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। देखो यहाँ पर भी इसका निशान आ रहा है स्पॉट के ऊपर। छोटी छोटी जो मधुमक्खी होती है ना, उन्होंने छत्ता बना दिया था। तो इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है, बहुत इजी होता है। आपको एक मोटी सी कटिंग लानी है या फिर एक पेंसिल साइज़ की कटिंग लेके आना और सॉइल में दबा देना और बस आपको नियरली 1 महीने के अंदर ही उसका रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। नंबर 3 पर है मनी प्लांट की कटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हेल्दी मनी प्लांट की कटिंग लेनी है जिससे आपका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत सही निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको एक नोड एरिया सेलेक्ट करना है और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देना। अब नोड एरिया के वहीं से न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी और वहीं से रूट्स भी ग्रो होगी। वो नोड एरिया ये रहा। इस ट्रिक से दोस्तों आपको एक ही कटिंग के अंदर बहुत सारे मनी प्लांट मिल सकते हैं। बस नोड एरिया आपको सैंड के अंदर दबाना है और मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सारे नोड एरिया ग्रो हो जाएंगे। कभी ऐसे मनी प्लांट ग्रो करा है? अगर नहीं करा है तो डेफिनेटली ट्राई करना और सैंड में ग्रो करना। नंबर 4 मैरीगोल्ड कटिंग। और दोस्तों मैरीगोल्ड कटिंग को आप पानी में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद आप सॉइल में लगा दीजिए तो एक ही प्लांट से आपको 2 प्लांट मिल जाएंगे। बारिश के मौसम में मैरीगोल्ड का प्लांट स्टेम के अंदर से एरियल रूट निकालने लग जाता है, तो सही समय होता है एरियल रूट को कट करके आप एक नया पौधा बना लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे पौधों के अंदर एरियल रूट निकलने लग गई है, तो इनको कट करेंगे हम और पानी के अंदर ग्रो कर देंगे। कटिंग वाटर के अंदर बहुत जल्दी रूट्स निकाल देगी और इसका रिजल्ट आपको बहुत कम दिनों में ही मिलने वाला है। तो आप मिनिमम 2 कटिंग्स ज़रूर डाल देना। नियरली 5 डेज़ में ही हमें काफ़ी सारी रूट्स नज़र आ रही है और दोस्तों 5 दिन के बाद आप इसको डायरेक्ट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है। नेक्स्ट नंबर 5 रोज़ प्लांट कटिंग। और रोज़ प्लांट की कटिंग को आप नियरली रेनी सीजन से लेके विंटर सीजन तक ग्रो कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है लाइट सॉइल मिक्स, जिससे इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे तरीके से फैल सके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोकोपीट। रेनी सीजन है तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी नज़र आने वाला है। पहले रोज़ प्लांट की कटिंग में लीव्स ग्रो होती है और उसके बाद उसके अंदर रूट्स नज़र आने लग जाती है। तो फटाफट से जाइए और देसी रोज़ प्लांट की कटिंग लेकर आइए। नंबर 6 हिबिस्कस कटिंग। यहाँ पर दोस्तों हिबिस्कस की कोई भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। शर्त यह है वो मानसून सीज़न ही होना चाहिए, रेनी सीज़न होना चाहिए। तो आप पेंसिल साइज़ की कटिंग भी ले सकते हैं और उससे पत्ती कटिंग भी ले सकते हैं और कटिंग आपकी बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी देने वाली है। नियरली 20 डेज़ में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोशिश करना है कि हेल्दी कटिंग लेकर आना, और अगर मोटी कटिंग लाते हैं तो उसका आप बोनसाई भी बना सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। नियरली 6 to 7 इंचेस की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं और 15 दिन में ही बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 20 डेज़ में इसकी रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और आप 1 महीने के बाद इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
नंबर 7, मोगरा प्लांट कटिंग। मोगरा दोस्तों बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा होने लग जाता है, तो आप उसमें से एक मैच्योर कटिंग ले लेना। जनरली हम मोगरा प्लांट की कटिंग स्प्रिंग सीज़न में करते हैं, बट आप एक ब्रांच छोड़ सकते हैं अगर आपको उसकी कटिंग लगानी है, और वो रेनी सीज़न में आपको 100% रिजल्ट देगी। इसमें अगर आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप हनी और एक केमिकल रूटिंग हार्मोन दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और इसको डायरेक्ट बारिश में मत रखना, बाकी सारी मिट्टी इधर उधर हो जाएगी, सारी कटिंग नीचे की तरफ गिर जाएगी। बस आपको वेट करना है और शेडी एनवायरनमेंट में रखना है, और बस 15 दिन में ही आपको आपकी मोगरा की कटिंग ग्रो होती हुई नज़र आने लग जाएगी। नंबर 8, जेड प्लांट कटिंग। और दोस्तों जेड प्लांट की कटिंग को ग्रो करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। पता नहीं मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि इसको ग्रो ही नहीं कर पाते हम। हमारी इस कटिंग को नियरली 1 साल हो चुका है, और इसकी एक बार प्रूनिंग भी हो चुकी है, और इसकी रूट्स आप देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और इसमें 2 कटिंग हमने लगाई थी। आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहले एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करें और उसमें से एक हेल्दी ब्रांच आप कट कर लें। अब अगर रूटिंग हार्मोन है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। इससे दोस्तों फंगस प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। सॉइल में 3 से 4 इंच अंदर की तरफ दबा दीजिए, और बस इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो, और आपकी कटिंग ग्रो होने के लिए रेडी है। नंबर 9, फाइकस माइक्रोकार्पा। और इसकी कटिंग लगाना भी थोड़ा आसान भी है, डिफ़िकल्ट भी है, बट इसका दोस्तों बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है। हमारी कटिंग ने काफ़ी सारी एरियल रूट्स निकाल दी है, और यहाँ पर हमने बंच में लगाया था उनके अंदर भी काफ़ी सारी एरियल रूट डेवलप हो गई है। अब दोस्तों इनको रिपोर्ट करना रह गया है, जो मैं आने वाले समय में कर दूँगा। फाइकस प्लांट की खास बात यह है कि छोटी से छोटी कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, और मिल्क अपनी कटिंग को ग्रो होने में बहुत मदद करता है। आप बेस से छाल रिमूव करके भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं। हम यहाँ पर इन 3 कटिंग को सेपरेटली ग्रो करेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट बहुत जल्दी मोटा हो जाए, बॉन्साई के लिए रेडी हो जाए, तो इस तरह से आप उनको टाई अप कर दीजिए, और ये ब्रांच अपने आप में फ्यूज़ हो जाएगी और एक मोटा आपको फाइकस की कटिंग मिल जाएगी। एक तुलसी के 100 प्लांट बनाने हैं तो उसकी कटिंग लगा दीजिए। यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, और हमारी तुलसी कितनी ज़्यादा ग्रीन हो चुकी है। और यहाँ पर आप अगर हमारा तुलसी प्लांट का कलेक्शन देखेंगे तो आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट है हमारे पास। तुलसी की कटिंग को ग्रो करना बहुत आसान है दोस्तों। आपको एक हेल्दी तुलसी प्लांट सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो, और उसके बाद आप 1 या 2 ब्रांच आप कट कर लें, और उसके बाद बेस पर नियरली 3 to 4 इंचेस तक सारी लीफ रिमूव कर दें, और उसके बाद आपको उसको उतना हिस्सा मिट्टी में दबा देना है, और कुछ ही दिनों में आपको उसके अंदर न्यू ग्रोथ और न्यू रूट्स नज़र आने लग जाएगी। तो सिमिलरली हमने बहुत सारी तुलसी की कटिंग लगा दी है। ये एक ज़माने में ज़मीन में हुआ करता था, कुछ कंडीशन की वजह से इसको निकालना पड़ा, तो ये एज ए कटिंग ही ग्रो करा गया, क्योंकि इसकी सारी रूट्स काट दी गई थी। इसका वजन इतना ज़्यादा था कि इसको रूट्स के साथ निकाला नहीं जा सकता था। तो हमने दोस्तों इसको एक बड़े से पॉट में लगा रखा है, ड्रम में भी नहीं, पॉट में लगा रखा है। इन फ्यूचर मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। अभी आप देखें इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और हमने स्टोरीज़ में भी शेयर करा है। अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि हमने एक और पुरानी क्लिप ज़रूर हुई, तो मैं ऐड कर दूँगा। तो ये देखें अभी इसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों चंपा के प्लांट को भी कटिंग से बहुत आसान तरीके से ग्रो करा जा सकता है। उसका सीधा सा एग्जाम्पल है ये। एक छोटी सी कटिंग ली हमने, इस पॉट के अंदर डाल दी। सॉइल काफ़ी ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं करती है, और यहाँ पर इसकी रूट्स देखें कितनी ज़्यादा है। चंपा कटिंग को ग्रो करने के लिए उसके बेस को 1-2 दिन तक आप ड्राई करके रखें, और उसके बाद आप उसको एक लूज सॉइल मिक्स के अंदर लगा दें, और बस आपको कुछ 1 महीने का वेट करना है। उसके बाद उसके अंदर आपको ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि उसका टॉप जो होता है वो कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होती है। नंबर 12, स्नेक प्लांट कटिंग। और यहाँ पर हम 2 स्नेक प्लांट को सेपरेट करके ग्रो तो कर सकते हैं, बट आपको पता है इसकी अगर लीफ टूट जाए तो उसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसका आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे सेम प्लांट की लीफ टूट गई थी, तो हमने लीफ को ही ग्रो कर दिया, और यहाँ पर उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपको सिंपली कोकोपीट का यूज़ करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सैंड का यूज़ करना है, और अपनी कटिंग या फिर लीफ को उसके अंदर दबा देना है, और आपको नियरली 1 मंथ के अंदर ही उसके अंदर रूट्स नज़र आने लग जाएगी, और कुछ ही दिनों में उसके अंदर न्यू शूट नज़र आने लग जाएगा, सेम टू सेम ऐसा। या फिर आप एक मदर प्लांट के अंदर से लीफ को कट करके भी ग्रो कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और प्लांट की कटिंग को ज़्यादा देर तक सनलाइट में नहीं रखना है। इससे आपकी स्नेक प्लांट की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी।
नंबर 13 कैलेंचू प्लांट कटिंग। और दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर के साथ आपको ये प्लांट मिलता है और इसकी कटिंग उगाना इतना ज़्यादा आसान है। आप सिंपली एक प्लांट लीजिए, उसके अंदर से एक मेच्योर स्टेम प्लग करिए और बस मिट्टी में दबा दीजिए और ये प्लांट एक ही साल में आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी ये बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर भी देने वाला है। कैलेंचू प्लांट में दोस्तों वाटर थोड़ा सा कम डालना और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये एक सेकुलेंट वेराइटी है, तो कम पानी में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। नंबर 14 पोर्ट्यूला का कटिंग, मॉस रोज़ की कटिंग। इसको आप रेनी सीजन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो। और ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं ना, इतने सारे हमारे प्लांट के ऊपर आ रहे हैं, तो ये दोस्तों सारी हमने कटिंग ही ग्रो करी है। पोर्ट्यूला की कटिंग ग्रो करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि हम मल्टीपल फ्लावर एक साथ ग्रो कर सकते हैं एक ही पॉट के अंदर। तो कटिंग दोस्तों हमें लेनी है मिनिमम टू मिनिमम 1 से 2 इंच की। इससे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और बस कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लग करना है मेन मदर प्लांट से और बस एक छोटे से पॉट में ग्रो कर दीजिए, या फिर आपको अगर कोई आपका टावर वगैरह बनाना है तो उसमें ग्रो कर दीजिए। बस सॉइल के अंदर दबाना है। 3 से 4 दिन तक सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना और आपको आपका रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप भी इस बार रेनी सीजन में बहुत सारी कटिंग क्यों करेंगे। और आप अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन करें अपना कमेंट्स, तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।